हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 7th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.3 का हमने ई तक क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड स्टार्ट किया था हमने, जिसमें ई तक कर लिया था। डी वाला क्वेश्चन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि डी वाले में एक छोटी सी एरर हो गई थी। वो छोटी सी एकदम एरर है, बस टेबल पढ़ने में पढ़ा सही था, सिर्फ मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा। उसको आप जल्दी से करेक्ट कर लें और उसके बाद फिर हम एफ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एफ से क्वेश्चन एफ से आपको लगाना होगा, है ना। पिछली क्लासेस में आपने किया था। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी बुक से क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हैं, जो अदर स्कूल के हैं। तो आप देखिएगा, आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए और अपने बुक के डिवाइड वाले सेक्शन में जाएंगे। जब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इतने क्वेश्चन कराने के बाद डिवाइड आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो डिवाइड में बचे, मतलब फ्रैक्शंस का डिवीज़न आपको आ गया होगा। आप डिवीज़न वाले सारे क्वेश्चन अपने बुक के भी लगा लेंगे। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के बुक्स के क्वेश्चन कराए जाएँ। तो आप कंसेप्ट सीखिए और सारे क्वेश्चन खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। जो नहीं कर पाएंगे तो आप उसको मुझे कमेंट में बता देना, मैं उन क्वेश्चंस को करा दूंगा खुद से, ठीक है, अलग से एक वीडियो बनाकर। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से दोबारा से एक बार लगा लेते हैं। जो पिछले में थोड़ा सा एरर आ गई थी कैलकुलेशन में, उसको जल्दी से कर लेते हैं। 76 डिवाइडेड ऐसे रहने देंगे अभी। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 6 3 जा 18 और 1 19 डिवाइडेड बाई 3। अब हम रेसिप्रोकल लेंगे। 76 मल्टीप्लाई बनाएंगे इसको और इसका रेसिप्रोकल 3/19। अब रेसिप्रोकल लेना आपको आ गया होगा। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको यहीं पे एरर हुई थी। 19 का टेबल यहाँ पर 4 बार जाएगा, जबकि मैंने वहाँ पे 6 बार कर दिया था बस, और कोई एरर नहीं थी। वहाँ पे यहाँ 6 बार गया था तो 6 3 18 आ गया था, जबकि इसका आंसर 19 4 जाएगा और 4 इंटू 3 बचेगा, और 4 इंटू 3 12 होता है। तो इसका आंसर 12 बना था और वहाँ 18 आ गया था। बस इतना छोटा सा एरर था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से करा दिया। जिसने भी वो वीडियो देखा था उसमें आपको समझ में आ गया होगा, जाके दोबारा से देख लेना। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां हमें एफ से लगाना था, ठीक है। कुछ बच्चे पकड़ भी लिए होंगे कि कहाँ पे गलत था इस क्वेश्चन में, और जो नहीं समझ पाया वो अब जाके देखना, आप समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को चलिए करते हैं। सबसे पहले ये इजी क्वेश्चन एकदम 5/9। डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई को बना देंगे, सॉरी डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर देंगे। 27 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे चला आएगा। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा हो कट पिट के उनको काट दो। 5 1 जा 5 हो रहा है यहाँ पे। अब 5 का टेबल नीचे भी जा रहा है 10 में। 5 2 जा 10, ये 5 का काम हो गया। 9 का देखते हैं। 9 1 जा 9, 27 में 9 3 जा 27 होता है। अब कट गया, जो बचा उनको साफ साफ पहले नोट करिए। 1/1, यहाँ पे 1/1 बचा और यहाँ पे बचा 3/2। मल्टीप्लाई करके लिख दें। 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2, ठीक है। हम ऐसा आंसर दे रहे हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 बचा, तो 1:1/2 लिख सकते हैं ऐसे। इस चीज़ को आप दूसरी तरीके भाषा में भी लिख सकते हैं। 1:1 ये वाला 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 2। तो ये वाला आंसर ना लिख के ये वाला आंसर लिख सकते हैं। बुक का आंसर ये आ रहा है, बट आप यहाँ तक कर देंगे तो बहुत ही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको बुक का ही आंसर मैच करना है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप और बढ़ा के ये वाला लिख लेना, ठीक है। आइए इसको करते हैं। 70, अब इसको पहले देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले सिंप्लीफाई करो। 17 का टेबल 6 बार बढ़ो, तो 17 6 जा कितना होता है। जिसको टेबल नहीं याद वो 17 ऊपर लिख लेगा, 6 नीचे लिख लेगा और मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ दे रहा हूँ। 17 6 जा 102 होता है, और 5 ऐड कर देंगे उसमें, तो 107 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ टेबल पढ़ के देख लीजिए, अभी 102 ही आएगा। 6 7 जा 32 42, उसका 2 कैरी आया 4, 6 1 जा 6 और 4 कैरी था, देखो 102 आया। और उसमें ऊपर वाला ऐड करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे, 107 आ गया, और नीचे 17 उतार लो ऐसे। अब ये वाला चाहे तो डायरेक्ट कर लें या एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। चलिए अभी डिवाइड रहने देते हैं। 4/51 ऐसे कर लो। अगली बार में इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कब होता है, जब ये साइन बदलेगा तभी रेसिप्रोकल होगा। अब इस साइन को जैसे ही बदलेंगे तभी रेसिप्रोकल होगा। अभी देखो रेसिप्रोकल हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन ही नहीं बदला। अब साइन बदलेंगे तब रेसिप्रोकल करेंगे। 107/6
17, साइन बदलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 51 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा। अब जो कट रहा हो वो काट लीजिए, सिंप्लीफाई जितना हो पाए कर लीजिए। मुझे 17 की टेबल याद है, 17 1 जा 17 होता है, और ये नहीं कट रहा ना, नहीं होता है, 17 3 जा 51 होता है, ठीक है बिल्कुल सही है, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51 होता है। अब कोई और टेबल है जो काट दे इन दोनों को? अब कोई भी टेबल नहीं कट रहा है, तो अब एक काम करते हैं, पहले साफ साफ उतार ले जिससे गलती होने के चांस कम रहेंगे। अब 3/4, अब मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्ट, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में कर लीजिएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। 3 7 जा 21 का 1, और कैरी आया 1, तो इसमें जाएगा तो 3 0 जा 0 और 2 कैरी आया था, कैरी 2 आया था, 3 1 जा 3, 321 आया और डिवाइड में 4, ये आंसर है। अगर आपको बुक का आंसर मैच करना है तो जैसे इसको किया था वैसे इसको कर लीजिए, अदरवाइज यहीं पे आंसर छोड़ देगा, ये भी बहुत सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर और सिंप्लीफाई इस तरह से करना होगा तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसको करते हैं, देखो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं इसको चलो ठीक है, अभी इसको कर देते हैं, फिर हटते हैं, एक साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसको पहले टेबल पढ़ेंगे, 28 का इसमें टेबल पढ़ेंगे, 13 में ऐड करेंगे, तो 28 का टेबल 5 में, यानी 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, टेबल पढ़ने का मतलब। 5 8 जा कितना होता है, 40 का 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 कैरी था 14। अब उसमें 13 और ऐड करेंगे, तो मन में ही ऐड कर लो, तो 153 हो जाएगा, 153, और डिवाइड में 28 है, और ये डिवाइडेड बाई जैसे हमने इसको किया सेम एज इट इज इसको कर लेना है। इसको मैं थोड़ा जल्दी कर दूं तो 49 2 जा कितना होता है, 49 2 जा 98, 49 2 जा 98, और उसमें 90 और 19 ऐड कर देंगे, तो 7 9 1 10 और 1 कैरी था 11, 117 आ जाएगा। तो 117 डिवाइडेड बाई 49। अब जिसको लग रहा है कि ये कैसे आया तो मैं बता दे रहा हूँ ना, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साइड में, और 19 उसमें प्लस कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 117, और नीचे 49 से उतार दीजिएगा। ऐसा ही किया गया हमने, ठीक है, ऐसा ही हमने किया है। अब क्या करेंगे, अब तो आपको पता ही है इसको कैसे करते हैं। 153 उतार लेंगे 28, अब इसको साइन चेंज करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 49 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में 117। अब जो कट रहा हो उनको काट दें, वरना आंसर लिख दें। तो कोई कट रहा है, कोई कट रहा हो तो काट दें, सोच के जल्दी से सोचिए कौन सा कट रहा है। तो ये 7 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, 7 का टेबल दोनों में जाता है, तो 7 का इसमें जाएगा 7 4 जा 28, और 7 7 जा 49, और कुछ इसमें क्या है 117 है, 7 का इसमें कटेगा क्या, इसका 7 में जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचा इसके पास 4, 7 का नहीं जाएगा, अब नहीं जा रहा है, तो ऐसे जितना बचा उनको साफ साफ पहले नोट कर लीजिए। 153 डिवाइड बाई 4 इंटू 7/117। अब मल्टीप्लाई कर ले, बस आंसर आ जाएगा। 7 3 जा कितना, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दे, इसको नीचे, तो चलो कर देते हैं। 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 5 जा 35, और 2 कैरी था तो 37 हो जाएगा, उसका 7 कैरी 3, 7 1 जा 7 और कैरी 3 था 10। नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 कैरी था 6, 4 1 जा 4 कैरी नहीं आया था। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इस तरीके का आंसर इससे डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात आपको एकदम अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटा नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने करा दिया, लगभग इसमें सारे क्वेश्चन हमने करा दिया। 52 आंसर बैठे में आ रहा है, ठीक है। आप इसको मैच कर लीजिएगा जो भी होगा। अगला क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम कल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, मैं हट रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए खूब अच्छे से, इस वीडियो को पॉज करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।